आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है रणवीर अलाहाबादिया का एक वल्गर ह्यूमर जो उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर बोला था इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में। इस वल्गर ह्यूमर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही है सोशल मीडिया वगैरह पे, और बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट में बोला जा रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वल्गर ह्यूमर क्रैक किया था पेरेंट्स के ऊपर। अगर कोई माँ बाप के ऊपर कुछ ऐसा वल्गर स्टेटमेंट वगैरह देगा या फिर वल्गर ह्यूमर वगैरह क्रैक करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेगी। और मैं बता दूं, इस शो के अंदर समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पे 30 कंटेस्टेंट वगैरह भी मौजूद थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में किसी ने कुछ नहीं बोला और इस वल्गर ह्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे वो लोग। अगर ह्यूमर के नाम पे हमारे देश का कोई भी सिटीजन हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर पेरेंट्स वगैरह की इंसल्ट करेगा, उनके ऊपर ह्यूमर वगैरह क्रैक करेगा, तो जाहिर सी बात है उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी और विरोध ज़रूर होगा। और इसके अगेंस्ट में आवाज़ भी उठेगी हमारी इंडियन सिटीजन की, और इन लोगों के अगेंस्ट में केस भी फाइल होगा और केस फाइल भी हुआ है। और मैं बता दूं, कई सारे स्टेट के अंदर जैसे महाराष्ट्र हो, जयपुर हो, पुणे हो, आसम हो, इन सारी जगहों पे इन लोगों के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने भी इन लोगों के अगेंस्ट में केस फाइल किया है और इनकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया हुआ है। कई सारे लोग सोशल मीडिया वगैरह पे इनको धमका रहे हैं, बोल रहे हैं इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कई सारे लोग, जैसे कि मैं बता दूं आपको, फॉर्मर रेसलर हैं WWE के, वो लोग तो इनको मारने की भी धमकी दे रहे हैं। इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी। और इनको थ्रेट कॉल वगैरह भी आ रही है बहुत सारी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ है, अपील फाइल की थी कि हमारा जितना भी केस वगैरह है सब इकट्ठा मर्ज कर दिया जाए। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इनके लॉयर और रणवीर अलाहाबादिया को फटकार लगाई है और इनके पासपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुंबई क्राइम ब्रांच को कि आप इनके पासपोर्ट को रख लो। अगर ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हेल्प वगैरह नहीं करते इन्वेस्टिगेशन में, तो इनको अरेस्ट करने के लिए भी बोला है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह में सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करेंगे, तो इनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अभी इनको अरेस्ट ना करने के लिए बोला है और बोला है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह में सपोर्ट नहीं करते हैं तब इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अदरवाइज मैं बता दूं आपको, इनका केस वगैरह है जो सारी जगहों पे रजिस्टर्ड किया गया है, जो फर्स्ट टाइम केस रजिस्टर्ड हुआ था, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ हो या आसम में हुआ हो, वही केवल ओरिजिनल माना जाएगा, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा बोला है कोर्ट ने, एससी ने ऐसा ऑर्डर में लिखा है। अगर हमारे देश में ह्यूमर के नाम पे कोई वल्गैरिटी ऐसे ही करेगा, पेरेंट्स के ऊपर क्रैक करेगा जोक्स वगैरह, अपनी बहन वगैरह के ऊपर या फिर किसी की बहन वगैरह पे या फिर किसी के माँ बाप के ऊपर ऐसी वल्गैरिटी ह्यूमर क्रैक करेगा, लाएगा, तो मैं बता दूं, मैं भी ऐसे चीज़ों के ऊपर कंडेम करता हूं और ऐसी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना लाजमी है। अगर पूरा देश ऐसी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा रहा है तो बिल्कुल सही है, मैं भी सही मानता हूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शो ये अब आया है, इंडियाज गॉट टैलेंट शो ये अभी आया है, अभी चल रहा है? ये शो बहुत पहले से चल रहा है और इसका ओनर का नाम है समय रैना। इसकी नेटवर्थ आपको पता है, इसकी नेटवर्थ तकरीबन समय रैना की मैं बताऊं आपको 140 करोड़ रुपए है। और इसने ऐसी ही कॉमेडी कर करके, ऐसी वल्गैरिटी कर करके, आप पूरे इंडियाज गॉट टैलेंट शो के ऊपर देखोगे, आप देखने जाओगे यूट्यूब वगैरह पे, इसका जो था शो वगैरह चल रहा था, उसमें ऐसी ही कॉमेडी हो रही थी, ऐसी ही वल्गैरिटी हो रही थी, ऐसी ही किसी ना किसी ह्यूमन की इंसल्ट किए जा रहे थे ये सारे लोग। आप किसी की भी स्टेटमेंट देखेंगे, किसी की भी ह्यूमर वगैरह को देखेंगे, इसके अंदर जो कॉमेडी कर रहे हैं ये सारे लोग, उसमें ऐसे ही मिलेंगे आपको वीडियो, ऐसी ही वल्गैरिटी मिलेगी। इस शो के अंदर कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ही परोसा जा रहा था और लोग बाग देख भी रहे थे। जैसे देखेंगे लोग बाग वैसे परोसा भी जाएगा। कहते हैं मार्केट के अंदर जैसे जिसकी डिमांड होती है वैसे लोग बाग उसकी सप्लाई करते हैं, इसलिए लोग बाग देख रहे थे तो ये लोग दिखा भी रहे थे। अगर कोई वल्गैरिटी देखेगा भी तो लोग बाग परोसेंगे भी, लोग बाग इंटरेस्ट वगैरह भी लेते हैं देखने के लिए, इसलिए लोग बाग वल्गैरिटी वगैरह को देखने के लिए पसंद भी करते हैं, इसलिए इन लोगों का शो भी बहुत धड़ल्ले से चलता है। सोशल मीडिया वगैरह पे
शो चलता है, इसलिए और ये लोग शो ऐसे बनाते हैं। और तो आज की डेट में सोशल मीडिया वगैरह पे ट्रेंड ऐसा हो गया है कि लोग बाग सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको किसी न किसी वजह से फेमस होना है, किसी न किसी वजह से बहुत जल्दी पैसे कमाना है, चाहे वो कुछ भी करना पड़े, चाहे उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, चाहे वो न्यूड तस्वीरें बनानी पड़े, चाहे वो ऐसी घटिया रील बनानी पड़े जिसकी वजह से वो न्यूड दिखें वहाँ पर। कुछ वल्गैरिटी की वजह से लोग बाग बनाते हैं ऐसी वीडियो, और बनाते हैं क्योंकि लोग बाग देखते भी हैं ऐसे। लोग बाग सोशल मीडिया वगैरह पे यही सारी चीज़ें देखते हैं, इसलिए लोग बाग ऐसे वीडियो भी बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सारी चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह पे चल रही हैं, ऐसी वल्गैरिटी वगैरह चल रही है सोशल मीडिया वगैरह पे, तो इसे रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और आखिर में ये हो क्यों रहा है ऐसा? तो चलिए जानते हैं। वैसे तो मैं बता दूं आपको इसके कई सारे रीज़न हैं, बट आज के इस मेरे वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बता दूँ आपको, ओटीटी वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह है, जैसे कि वेब सीरीज़ वगैरह आ रही हैं, बहुत सारी गंदी वेब सीरीज़ वगैरह आ रही हैं, बहुत सारी ऐसे कंटेंट आते हैं, ऐसे वेब सीरीज़ वगैरह है कि आप देख नहीं सकते, जैसे मिर्ज़ापुर वगैरह हो गया, गंदी बात वगैरह हो गया, ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज़ मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा गंदी हैं, बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं। उनको आप अकेले ही देख सकते हैं, कोई फैमिली वगैरह के साथ नहीं देख सकता, इतनी बैड वेब सीरीज़ वगैरह है। और इनके ऊपर कोई सेंसर बोर्ड वगैरह का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं प्रोवाइड कराता। जब तक कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा गवर्नमेंट का, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं प्रोवाइड कराएगा, कोई पाबंदी वगैरह नहीं होगी, तब तक ऐसे कंटेंट भी आते रहेंगे बाहर, ऐसी वेब सीरीज वगैरह आएंगे, मार्केट में आएंगे, लोग बाग देखेंगे भी। जब बाहर आएगा ही उस वीडियो को बड़े चाव से लोग बाग देखते भी हैं, देखेंगे तो लोग बाग बनाएंगे भी ऐसी वीडियो, बनाते भी हैं, ऐसे वेब सीरीज वगैरह भी बनेंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट को सबसे पहले कसना चाहिए शिकंजा, और उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ें वेब सीरीज वगैरह आती है उनको बैन कर देना चाहिए। दूसरा, मैं बता दूं आज की डेट में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, और स्मार्टफोन होने की वजह से सबके पास 5G इंटरनेट वगैरह भी है, सबके हाथ के अंदर मोबाइल फ़ोन है। वो अकेले कुछ भी कर सकता है, उसमें फ्रीडम है, वो कुछ भी देख सकता है उसके अंदर, चाहे वो वल्गर वीडियो देखे, चाहे वो घटिया वेब सीरीज देखे, कुछ भी देख सकते। अब मैं बता दूं आपको, जो जैसा देखेगा वैसे ही बाहर निकालेगा भी, वैसे उसके दिमाग में ख्याल भी पलेंगे। आप गंदी चीज़ें देखोगे तो गंदी चीज़ें ही बाहर निकालोगे, गंदी चीज़ें प्रेजेंट भी करोगे। इसीलिए ऐसी वल्गैरिटी सोच, ऐसी वल्गर जो ह्यूमर वगैरह है बाहर निकलती है। तीसरा, मैं बता दूं सोशल मीडिया पे एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम काम करता है, वो ऐसे काम करता है कि आप जो चीज़ें पब्लिक देख रही है सबसे ज़्यादा, वही चीज़ आगे फॉरवर्ड भी करता है, आगे प्रेजेंट भी करता है। मान लो कि आप अगर कोई वीडियो को देख रहे हैं, उसको जैसे कि कोई गाना सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको गाना ही शो ऑफ करेगा, गाना ही आपके पास आएगा। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज की डेट में, एल्गोरिथम काम करता है सोशल मीडिया वगैरह का। जैसे पब्लिक जो चीज़ें देखेगी वैसे उसकी डिमांड भी आगे बढ़ेगी और उसकी सप्लाई भी आगे करेगा वो। इसीलिए आज की डेट में सारे लोग यूट्यूब वगैरह हो, सोशल मीडिया वगैरह हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर ऐसे कंटेंट बनाने लग जाते हैं क्योंकि लोग बाग उसे देखते हैं। अगर वो देखेंगे तो वो कंटेंट बनाएंगे ही ऐसा, और डालेंगे भी, अपलोड भी करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये कंटेंट बनाने से वो मेरा चलेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होगा। बट कितना भी क्यों ना हो माय फ्रेंड, कभी पेरेंट्स वगैरह के ऊपर ऐसे वल्गर कमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, वल्गर स्टेटमेंट वगैरह नहीं देना चाहिए, वल्गर जोक्स वगैरह नहीं डालने चाहिए। कोई भी अगर ऐसी चीज़ें करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी, ये तो लाजमी है। इसलिए अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर सबसे पहले अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको सेंसर लगाना पड़ेगा ओटीटी वगैरह प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले, फिर जाके सोशल मीडिया वगैरह पे कंट्रोल आएगा गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। कोई अगर ऐसा वल्गर वगैरह चीज़ें डालता है, वीडियो वगैरह डालता है, तो उसके रोकने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। इसलिए उसको फटाफट कोई ना कोई लॉ बनाना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है और हमसे से गलतियां होती हैं। अगर कोई इंसान ने गलती की है और वो माफ़ी मांगता है इन सब चीज़ों के ऊपर कि मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो जी, मुझसे हो गई ऐसी गलती, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, ये मानना मेरा है।
अगर रणबीर इलाहाबादी या फिर इसकी टीम वगैरह ने जो भी वहाँ पे उस शो के अंदर जो हुआ, अगर वो इन सब चीज़ों की वजह से माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अब इतनी बड़ी गलती हो गई है, क्या फांसी पे थोड़ी ना चढ़ा दोगे, मर्डर थोड़ी ना कर दोगे किसी की, जैसे कि उन लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। मैं भी मानता हूँ ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट लोग बाग बुरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं। लोग बागों को लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें करूँगा तो मैं बहुत जल्दी फेमस हो सकता हूँ। फेमस होने के लिए, क्योंकि लोग बाग कंट्रोवर्सी जितनी होगी वो फेमस उतना होगा, इसलिए ऐसा करते हैं लोग बाग। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।